करके उठाते कभी हैं। भी झूठ कभी नहीं झूठ बोला नहीं अच्छा, है। है, यहाँ आप बैठ ये मैं आप करके झूठ नहीं बोल रही हूँ, FIA को झूठ आप बदनाम बोल कर रहे रही हैं हैं। आप। नहीं नहीं, आरजू तो झूठ आवाज साफ आप कर बोल रहे रहे बदनाम हैं, हैं, मैं करके, ये बिल्कुल कभी तो सही साफ पाकिस्तान कह बता रहे को हैं रही कि हूँ। बदनाम करती हैं हमारे आप, लोग मतलब और फोन नहीं मैं FIA। करेंगे इसके आपको, खिलाफ हमारे लोग बिल्कुल सीधे आवाज आकर के आपको उठाऊंगी उठा मुझे लेंगे। ये और बताइए, कार्रवाई भी आवाज आप करूंगी। उठाएंगी? अगर आप आवाज हाँ, उठाएंगी तो वाकई आपको उठाया जाएगा। फिर क्यों उठाया जाएगा? आप झूठ बोलती हैं बैठ करके हिंदुस्तान ये के देखिए चैनल ये पे, बैठ क्या के झूठ खुद बोलती हैं बता पाकिस्तान वो? रहे को हैं। बदनाम वो करती क्या हैं, झूठ बोलती हैं? कौन सा पाकिस्तान को झूठ बदनाम बोला है? क्या करती हैं, आपके मुल्क के पाकिस्तान के हालात खिलाफ बात करती हैं बुरे हिंदुस्तान नहीं के हैं? चैनल पे क्या बैठ माली के। हालत ठीक और नहीं मैं है? कभी क्या फौज कभी को भी आपने मुसीबत में डाल नहीं रखा है? क्या मैं आपने कभी भी दहशतगर्दों को फौज अपने यहाँ जगह नहीं मुसीबत दे में रखी नहीं है। है? वो फौज सच मेरी बड़ी बोलती हैं, उसके ताकतवर है। बाद आपको बुरा लगता है, मैं फिर कह रहा हूं कहती हैं कि आप हम कभी आपको भी उठा लेंगे, सच गोली नहीं मार देंगे। बोलती हैं ये झूठ बोलती हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करती हैं, वो पाकिस्तान के इदारों के आपको खिलाफ आईना बात करती दिखाती हैं। हैं, जो वो आप सही मुझे आईना पाकिस्तानी नहीं हैं। दिखाती हैं। आपको आप राणा ऐसे साहब लोगों आप की बोलिए इज्जत करनी हिंदुस्तान के चाहिए। खिलाफ, आप आप धमकी अपने देते चैनल हैं। पे अभी बोलिए, अभी ये हिंदुस्तान देखिए के ये आपके खिलाफ या मोदी चैनल जी के पर खिलाफ बैठ के बोलिए। मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं ये एग्जैक्टली आपके धमकी नहीं दे रहा लाइव हूं, ये शो खुद ही में कह मुझे रहे हैं कि धमकी हम दे रहे फोन हैं। नहीं मैं करते, हम हकीकत शर्म कह उठाते नहीं रहा हैं। हूं आती इनको? कि जब जब इनको बेशरम शर्म लोग जब आनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, कि मेरा ये ख्याल है यहाँ कि उनको बैठकर उनको इस ये तरह कह की रहे हैं। इजाजत अच्छा, नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं अरशद कह साहब, रहा हूं अगर ये राणा साहब देखिए अभी ये मोदी जी के खिलाफ बोले या ये हिंदुस्तान के खिलाफ निहायत बोले, गलत राणा बात साहब है। दूसरे प्रोग्राम में ये धमकी अपने आपकी चैनल नहीं पे चल नहीं होंगे। सकती है। आरजू ये मैं कह रहा हूं, पत्रकार मैं धमकी हैं नहीं दे रहा और हूं, उनको मैं बात कर रहा लोग हूं। जानते हैं, मैं वो बात कर रहा हूं पाकिस्तान के लिए मुल्क के सच अमन की, कहती हैं, मैं बात कर रहा हूं मुल्क की पाकिस्तान के शांति की, खिलाफ मैं नहीं मुल्क कहती की हैं। मजबूती की बात आप करता लोगों ने हूं हमेशा। पाकिस्तान के खिलाफ सारे काम करके पाकिस्तान को जहन्नुम पहुंचा दिया है। आपको कभी भी आईना देखना चाहिए। पाकिस्तान बड़ा आरजू, मजबूत है, आप लोगों का पाकिस्तान एक आईना है, जन्नत आप है, सुनिए, आप धमकी जन्नत मत दीजिए उनको। बेनजीर टुकड़ा है। ये देखे नहीं नहीं आरजू इतना कुछ बोलती है और इनको कुछ नहीं कहा कभी किसी इदारे ने। ये खुद से अपने पास से बोल रही है कि नहीं, तो इसको FIA से फोन आया। मुझे फोन हवा से आ जरूरत जाता है। नहीं है झूठ बोलने FIA की। कभी भी फोन नहीं करता है, मुझे FIA कभी भी फोन कोई नहीं करता है। अच्छा FIA का इससे लेना देना नहीं होता है। कहा यह जा रहा है कि 2023 में जो अटैक्स किए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमेशा से 75 साल पहले तो जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हटी, कश्मीर कश्मीर के बाद इन तमाम चीजों को सपोर्ट कर रहे होते हैं जी, वो हमारे जाके वहां गिराए जाते थे। उसके लिए पाकिस्तान ने पैसा लिया था और उधर उनके यहाँ जो तबाही हुई है, जो देखा है वो यही कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं वो पॉलिटिक्स में ज्यादा होती हैं और अपने काम की तरफ कम होती हैं। जहां तक पाकिस्तान टूटने की बात की जाती है कि पाकिस्तान टूट जाएगा या इतने हिस्से हो जाएंगे उतने हिस्से हो जाएंगे, वो तो मुझे नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान एक बार टूट जरूर चुका है। वो आप जानते हैं कि बांग्लादेश की शक्ल में मौजूद है। और ये कहना कि कभी टूट नहीं सकता, तो वो टूट चुका है। अब आगे क्या होगा वो तो हमारे अपने ही काम है, हमारे अपने ही कर्म है जो हमारे ऊपर आते हैं। पहले तो जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हटी थी और अशरफ गनी साहब की और ये तालिबान आए थे, तो हमारे यहाँ से ही जश्न मनाया जा रहा था, हमारे यहाँ से ही कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा चेंज आ गया है और अब बड़ा सही हो जाएगा। बल्कि इमरान खान साहब की उस वक्त कोई पार्टी मेंबर थी, उन्होंने टॉक शो में कहा था कि अब वो हमें कश्मीर लेकर देंगे। एक तो कश्मीर का जो चूरन हम बेचते चले आ रहे 75 साल से, उसमें से हम निकल नहीं पा रहे और कश्मीर कश्मीर करके हमने अपना हाल वो कर लिया है कि अब हमें कोई पैसा देने के लिए भी तैयार नहीं है। 26वीं बार हम IMF के दर पे खड़े हैं और राइट। उसके बाद आगे जाने की भी हमारी वही प्लान है कि हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर, उसको बेहतरीन समझा जाता है जो आते ही ये बता दे कि कौन कौन सी कंट्री पाकिस्तान को पैसा दे देगी, और इसके अलावा हमारी कोई अचीवमेंट नहीं होती। और फिर हमें ये लगता है कि ना तो हम अपने यहाँ से जो टेररिस्ट, हम आपने बिल्कुल सीखा कि दुनिया के जितने टेररिस्ट हैं उनमें से अक्सर हमारे यहाँ ही पाए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ KPK या सिर्फ अफगान बॉर्डर पे तो नहीं है, वो तो पंजाब में भी बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ कहाँ बिल्कुल है सही वो? कह रही आप। हाफिज सईद किधर है? मसूद अजहर कहाँ है? दाऊद इब्राहिम कहाँ है? और दूसरे सब लोग। हम बार बार इनकार करते रहते हैं, लेकिन सारी दुनिया को हम आज 2025 में पागल नहीं बना सकते, हम उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। हाँ, ये जरूर है कि हम ये जो डिनायल मोड में रहते हैं, यही कर करके हमने अपने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी है। अगर हमने किसी वक्त इस सच्चाई को माना होता कि हमारे यहाँ कौन सी वीकनेसेस हैं, हमारे यहाँ क्या चीज़ सही नहीं है, तो शायद हमने ठीक कर भी लिया होता, लेकिन हम तो मानते ही नहीं। हमारे तो जो पैनलिस्ट आते हैं वो भी धड़ल्ले के साथ इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट कर रहे होते हैं जी। वो हमारे इस्लामिक भाई हैं, अफगानिस्तान वाले हमारे इस्लामिक भाई हो गए, तो वो हमारी इतनी मार क्यों लगा रहे हैं सर? फिर ये बताइए ना, उनको हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको समझ में आ गया है कि हमने डॉलर पकड़े थे और अपनी जमीन दी थी उनके यहाँ अटैक करने के लिए। जो ड्रोन जा जाके वहां गिराए जाते थे, उसके लिए पाकिस्तान ने पैसा लिया था और उधर उनके यहाँ जो तबाही हुई है उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है। जी। मैं अयाज मोहम्मद साहब, ये जो स्थितियां जी हैं, सर। जैसे मौजूदा जो हुकूमत है वो कहती है कि कुछ नहीं होता है, सब कुछ ठीक है, हम तो सब देख लेंगे, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। और एक आपके नेता हैं जो जेल में हैं, किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं हैं। आप लोग भी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत हैं। अभी जो स्थितियां हैं पाकिस्तान की,
खास करके मैं केपीके के हवाले से आपसे पूछ रहा हूं, वो आपकी पार्टी कैसे रख रही है, कैसे देख रही है? जी बस ये आपकी बात ठीक है। पाकिस्तान एक दहशतगर्दी के जंग में फंस चुका है और उससे निकलने के लिए इमरान खान पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं कि जिनकी अफगान पॉलिसी ज़रा पाकिस्तान के दूसरे लीडरों से बड़ी डिफरेंट है। वो चाहते हैं कि ये अफगान मसला जो है ना, ये जंग से हल नहीं होगा और ये सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात से होगा। वो सिर्फ इसलिए तालिबान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं इस हवाले से कि मतलब है कि जो उनकी हुकूमत आई थी फिर 18 से 22 तक, उनमें तालिबान को थोड़ा सा लिवरेज मिल गया था। वो कुछ तालिबान जो निकल गए थे, वो हार्डकोर एलिमेंट्स थे, वो फिर दोबारा आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया था। लेकिन अगर इमरान खान की पॉलिसी को देखा जाए तो मेरा ये ख्याल है कि लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा अगर इसको फॉलो किया जाए, और ये पाकिस्तान के लिए जो मसला है, इस जंग से हम इसी सूरत में निकलेंगे। लेकिन आज की तारीख में जो तालिबान है उसको सत्ता में बिठाने में तो इमरान खान की बड़ी भूमिका रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो उस समय चीफ हुआ करते थे ISI, तो उनको भेजा था कि भैया जाइए वहाँ सुलह कराइए, हालात बेहतर कीजिए। तो इमरान खान के हवाले से भी तो कहा जाता है ये हालात जो बिगड़े हैं, जिसको आपने पाला पोसा आकर के आपके घर में घुस करके गोलियां चला रहा है, वो आपकी पार्टी की वजह से भी है। नहीं, वो नहीं, ये आप गलत ले रहे हैं ना। इमरान खान ने अगर कोई पॉलिसी चलाई थी अफगानिस्तान के हवाले से, उसको अगर परसू किया जाता, उसको इस्टेब्लिशमेंट अगर मतलब ना बनाती कोई, तो शायद ये मसला आज हल हो चुका था। क्योंकि उनके दिनों में काफ़ी हद तक ये जो ना बमबारी शगमारी और ये दहशतगर्दी और ये कंट्रोल हो चुकी थी। प्रॉब्लम बन गया, इसको निकाल। ठीक है, वो आरजू ही सही तरीके से मीन में निकाल पाएंगी। इरशाद अहमद साहब, आरजू का एक बड़ा वाजिब सा बयान है। आप जब ड्रोन से हमला करने के लिए अमेरिका से पैसे लेंगे, डॉलर के जरिए आप अपने फैसले बदलते रहेंगे, आप अफगानिस्तान के तालिबान को अपने यहाँ ज़मीन भी देंगे, आप डबल क्रॉस करेंगे, तो फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। आज की तारीख में अगर आप फंसे हुए हैं तो आप अपनी नीतियों और नीयत इन दोनों के चलते फंसे हुए हैं और पाकिस्तान को आपने बर्बाद कर रखा है। देखिए, मैं आपको एक कहूँ बात, अभी आप फरमा रहे थे कि जी हमारे मुल्क में बहुत दहशतगर्द हैं और हम दहशतगर्द पालते हैं, ये आपके अल्फाज थे। मैं इसका जवाब देना चाह रहा था लेकिन आप आरजू की तरफ चले गए। वो तो आरजू नहीं आपको जवाब दे दिया। अगर 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 आज की न्यूज़पेपर्स, मैंने सुबह भी आपके चैनल पे ये कहा, आज के न्यूज़पेपर तमाम चैनल, इंटरनेशनल चैनल्स देखें तो उस पे डिक्लेयर्ड दहशतगर्द हिंदुस्तान को कहा जा रहा है। हिंदुस्तान की तरफ से दहशतगर्दी की बातें की जा रही हैं। हिंदुस्तान की रॉ एजेंसी जो है उसके बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने लाहौर तक के आ करके लोगों को पे करके लोगों को मरवाया। दहशतगर्दी की अलामत है। कहां से लेकर के आए हैं आप? ये पिटारा जो आप खोल रहे हैं, आज के पिटारा नहीं खोल रहा हूं। नहीं, आज के न्यूज़पेपर पढ़िए आप। इसका आधार क्या है? आपके यहाँ के अखबारों में क्या छपता है उससे हमें क्या लेना देना है? देखें, मुझे आपके हिंदुस्तान के चैनल से क्या लेना देना कि आप मेरे पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहे हैं। अरे आपके मुल्क में हैं, लोगों को दहशतगर्द कह रहे हैं। हम दहशतगर्द होते हैं तो मुझे आपके मुल्क में, या सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। अगर हम दहशतगर्द होते, कनाडा से हमारे सफीर को निकाला जाता, आपके लोगों को, आपकी वहां जितनी भी एम्बेसीज के लोग थे सबको निकाला गया, धुतकारा गया और उन्हें कहा गया आप दहशतगर्द हो, आप हमारा मुल्क छोड़ो। ये मेरे मुल्क के लोगों को नहीं कहा आपको गया। बतौर मेहमान मैंने एक वक्त दिया है अपनी बात रखने के लिए। दो तीन बातें आप समझिए, दो तीन बातें आप मेरी अब समझिए। आपको कोई जानकारी नहीं है, दरअसल आपको कोई जानकारी नहीं है कि हालात कैसे हैं। जानकारी है, मैं जानता हूं। बिल्कुल नहीं है। कनाडा के साथ हमारा रिलेशन है। हमने कनाडा के डेलीगेट्स को, यहाँ जितने डिप्लोमेट्स थे उनको हमने बाहर किया है। हमने कनाडा के साथ कहा है कि आपके मुल्क में अगर हमको लेकर के इस तरह के बयान होंगे तो आपके साथ रिश्ते हमारे नहीं रहेंगे, और वो खुला स्टैंड है हमारा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन पर यह दबाव रहता है कि वो कभी भी ISI या पाकिस्तानी फौज के बारे में बात ना करें। अगर कोई बंदा बात करता है या उंगली उठाता है, आवाज उठाता है, तो जाहिर सी बात है हमेशा के लिए उसकी आवाज को खामोश कर दिया जाता है। ऐसे ही एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर हमेशा से ये देखते हुए हम लोग आए हैं कि पाकिस्तान में मीडिया को कोई आजादी नहीं है। जब तक आप
हमेशा पाकिस्तानी फौज के या पाकिस्तान का गुणगान करोगे, आप जीवित रहोगे। और जिस दिन आपने उंगली उठा ली, उसके बाद आपको रातों रात वहां पर एक गाड़ी खड़ी होती है, उसमें भरकर आपको लेकर जाती है और 3-4 महीने तक आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद आपको छोड़ा जाता है। कई बार तो लोग गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं और पता भी नहीं चलता। आज ये आरजू काज़मी को अगर धमकी दे रहे हैं, एक ये पीएमएलएन का जो नेता है ये आरजू को धमकी दे रहा, तो आप ये सोचिए कि कल के अगर आरजू काज़मी को कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनकी जिम्मेदारी रहेगी। ये पाकिस्तानी फौज की जिम्मेदारी रहेगी।